हाँ, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने व्याकरण में पढ़ा था कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन का भेद। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, व, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। च, छ, ज, झ, या, इसका उच्चारण स्थान तालु है। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके बाद और इसके अलावा जो भी है उसको हम इस पुस्तक के द्वारा हम अध्ययन करेंगे कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ पर क्या आ रहा है, इसके माध्यम से। इसके अलावा सबका क वर्ग क, ख, ग, घ, व, तो ये इसका अंतिम वर्ण जो है वो नासिका वर्ण कहलाता है। क, ख, ग, घ, व, तो ये अंतिम वर्ण जो है ये नासिका वर्ण कहलाता है। च, छ, ज, झ, या, ये अंतिम वर्ण य नासिका वर्ण है। ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, ये सबको हम नासिका वर्ण कहते हैं। इसके अलावा वर्तनी विन्यास, तो च वर्ग का हम उच्चारण स्थान जान गए कि क वर्ग का उच्चारण कहाँ है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, त वर्ग का दंत, त, थ, द, ध, न, यानी जिह्वा जहाँ स्पर्श करती है, जिह्वा मुख के अंग के जिस भाग से स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। प, फ, ब, भ, म, यहाँ ओष्ठ से टकरा रहा है, यानी ये प का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। तो इस प्रकार हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम जान गए। और इसके अलावा जो हमको और जानना चाहिए सो हम बुक के माध्यम से आप खोलें और उसमें पता लगेगा। इसके अलावा वर्तनी विन्यास, दूसरा पॉइंट है हमारा वर्तनी विन्यास। वर्तनी विन्यास में कहते हैं वर्णों का विन्यास करना। जैसे हम कोई शब्द लिख रहे हैं कमलम, तो ये कमलम कैसे लिखा है, तो कमलम में क पूरा नहीं है। क में जब क जोड़ अ बराबर क, क्योंकि क स्वर क व्यंजन है और अ स्वर है, तो अ स्वर स्वतंत्र है। क को व्यंजन को स्वर की सहायता से एक वर्ण बनता है। तो जैसे क जोड़ अ बराबर क, म जोड़ अ बराबर म, ल जोड़ म बराबर म, अर्थात कमलम, यानी स्वर की सहायता से हम इस शब्द को व्यंजन को कमलम बनाएं, लिखें। इसी प्रकार है पुस्तकालय। प जोड़ उ जोड़ स जोड़ त जोड़ अ जोड़ क जोड़ आ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ य, अर्थात सब जोड़ के पुस्तकालय जिसका माने हुआ। यानी वर्तनी विन्यास में यही हो रहा है कि कोई भी वर्ण व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से कुछ शब्द नहीं बना सकते। अस्वर स्वतंत्र है। अस्वर तो हम पहले बता चुके हैं कि आ ई इसको स्वर कहते हैं, जो कि 13 है। आ ई ह्रस्व दीर्घई ए ओ, ये जो कि 13 है। और व्यंजन 33 है, जो व्यंजन 33 है, जो क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, अ, फ, ब, भ, म, अर्थात स्वर और व्यंजन की पहचान हमने कर लिया। तो आज हमारा ये
वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्तनी विन्यास के बारे में हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि वर्तनी विन्यास में जैसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि च, छ, ज, झ, य वर्णेषु क वर्ण च, छ, ज, झ, य वर्णेषु क वर्ण नासिकास्य अस्ति। इस वर्णों में च, छ, ज, झ, य में कौन वर्ण नासिका है? ये तो हम पहले बता दिए हैं कि अंतिम वर्ण नासिका वर्ण होता है। तो य शब्द जो है ये नासिका वर्ण हो गया। अब इसमें किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करना है। बस, धन्यवाद।